आजकल हेयर लॉस में एक नया फैशन है। आपने ये सुना होगा कि मैं हेयर लॉस के लिए पीआरपी कराने जा रहा हूँ या जीएफसी कराने जा रहा हूँ। क्या है ये पीआरपी या जीएफसी? आइए आज इस वीडियो में हम बात करें कि पीआरपी होता क्या है, किसके लिए बना है और क्या हम इससे एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि हमें कितना फायदा देगा और कब तक देगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर मयंक, फाउंडर क्राउन द हेयर ट्रांसप्लांट एक्सपर्ट्स का। मैं एक प्लास्टिक सर्जन हूं और एक डिप्लोमेट ऑफ अमेरिकन बोर्ड ऑफ हेयर रेस्टोरेशन सर्जरी की डिग्री भी मैंने पाई है। जब हम हेयर ट्रांसप्लांट की बात करते हैं तो हेयर ट्रांसप्लांट होता है जिस पेशेंट को गंजापन हो यानी बाल्डनेस हो। जब हेयर की थिनिंग होनी शुरू हुई यानी आपकी जो डेंसिटी है, जो घनापन है, उसमें कुछ पतलापन आना शुरू हो या आपको थोड़ा थोड़ा सा स्किन दिखनी सर की शुरू हो, उस कंडीशन में हम लोग ये सोचते हैं कि एक नॉन सर्जिकल ट्रीटमेंट हमें जरूर फायदा कर सकता है। आज की डेट में सैकड़ों मरीज हमें कॉल करके सिर्फ ये बोलते हैं कि हमें हेयर ट्रांसप्लांट नहीं कराना है, हमें पीआरपी कराना है या जीएफसी कराना है। अगर आपको ये पता नहीं है कि ये क्या है तो आप उस चीज के लिए ना जाएं, ये आपके लिए बेहतर होगा। चलिए बात करते हैं पीआरपी होता क्या है। पीआरपी है प्लेटलेट रिच प्लाज्मा, यानी आप ही के शरीर में आपके खून से निकाला हुआ एक पदार्थ जिसको हम सेंट्रीफ्यूज करके बनाते हैं। यानी जिस तरह आप जाके लैब में अपना ब्लड देते हैं उसी तरह से आपका 10 ml खून या 20 ml खून लिया जाता है, उसको मशीन में तैयार किया जाता है, उससे एक पीले रंग का पदार्थ मिलता है जिसको प्लेटलेट रिच प्लाज्मा कहा जाता है। ये पदार्थ बेसिकली 38 ग्रोथ फैक्टर्स के साथ बनता है, यानी उसके अंदर लगभग 38 ग्रोथ फैक्टर्स हैं। जब वो इंजेक्शंस के फॉर्म में आपके सर पे दिया जाता है तो आपके सर के जो भी पतले बाल होंगे वो मोटे होने की उसमें पॉसिबिलिटी है, जरूरी नहीं है। पीआरपी हर पेशेंट में काम नहीं करता है। लगभग 60 से 70% पेशेंट्स में पीआरपी फायदा कर सकता है। वो सिर्फ उसके ऊपर निर्भर करेगा कि आपकी जो ट्राइकोस्कोपिक एग्जामिनेशन करी गई है, यानी आपके सर की जो जांच करी गई है कंप्यूटर में, जिसमें देखा गया है कितने बाल एक्चुअली पतले हैं और कितनी जगहों पे गैप्स आ गई हैं। अगर आपकी परसेंटेज यानी जो प्रतिशत बाल पतले हो रखे हैं वो 20 से 25% से ऊपर है तो आप डेफिनेटली पीआरपी के कैंडिडेट हो सकते हैं। जो आपको समझना है वो ये है कि जैसे मैंने बताया, पीआरपी सब में काम नहीं करती है। यानी आप अगर पीआरपी लेते हैं, उसके इंजेक्शंस लेते हैं, जरूरी नहीं है आपके पतले बाल मोटे हो जाएं। पीआरपी एक यूएस एफडीए अप्रूव थेरेपी नहीं है, यानी यूएस एफडीए ने पीआरपी को हेयर लॉस के लिए एक थेरेपी नहीं माना है। लेकिन बहुत सारे पेपर्स हैं, बहुत पब्लिकेशंस हैं जो इसके लिए सपोर्ट करती है। हम लोग भी पिछले 7 साल से हेयर ट्रांसप्लांट्स के साथ में पीआरपी या कुछ पेशेंट्स में बिना हेयर ट्रांसप्लांट के भी पीआरपी दे रहे हैं। लेकिन अगर पीआरपी किया जा रहा है तो वो उन्हीं पेशेंट्स में किया जाना चाहिए जिसमें आपके पतले बाल आपके सर पे मौजूद हों। अगर पीआरपी एफिकेसी दिखाता है और 60 से 70% पेशेंट्स में पीआरपी किया जाता है तो वो जो पेशेंट्स हैं जिसमें ये काम करेगा उनके जो पतले बाल हैं वो मोटे हो सकते हैं, सिर्फ जो ग्रोथ फैक्टर्स है पीआरपी के अंदर उसके बेसिस पे। इसी का एक और तरह का एक कंपनी ने पदार्थ निकाला है जिसको जीएफसी कहा जाता है, जिसको लोग एक एडवांस्ड वर्जन ऑफ पीआरपी कहते हैं, लेकिन उसके रिजल्ट्स मैंने नहीं देखे हैं अपने पेशेंट्स में। पीआरपी फिर भी पेशेंट्स में डिसेंट रिजल्ट्स दे देता है, लेकिन पीआरपी का कोई भी रिजल्ट आपके सर पे परमानेंटली नहीं रहता है। यानी अगर 20-25% बाल हमारे पतले हैं उस पे पीआरपी किया जाए तो वो पतले बाल थोड़े मोटे हो सकते हैं। वो ट्राइकोस्कोपी पे आप हर बार जब एग्जामिनेशन कराने आए तो हम चेक करके देख सकते हैं कि हमारे लिए काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। यदि ये पीआरपी किया जाता है तो आपके सर पे कोई भी नए बाल नहीं उगेंगे। आपके जो पतले रुएं जैसे बाल हैं जो आपकी आंखों में आपको नहीं दिख रहे हैं, वही बाल मोटे करने में ये पीआरपी मदद कर सकता है। दूसरा सवाल आता है पीआरपी कब किया जाए, कितनी बार किया जाए, कब रिजल्ट मिलता है। तो पीआरपी
एक ऐसी चीज है जिसके लिए कोई भी गोल्ड स्टैंडर्ड रूल नहीं है। हर डॉक्टर के अपने नियम हैं। जो हम फॉलो करते हैं वो ये है कि आने वाले 3 से 6 महीने में, जैसे पहला सेशन आपने किया, उसके 1.5 से 2 महीने में दूसरा सेशन किया और तीसरा सेशन उसके 2 से ढाई महीने में किया, लगभग 4 से 5 महीने के अंदर अंदर आपके 3 सेशन पीआरपी के दिए जाते हैं। बहुत सारे क्लिनिक्स हैं जो आपको हर 3 हफ्ते से 4 हफ्ते में एक बार बुलाते हैं, 10 सेशन, 12 सेशन, 20 सेशन भी देते हैं। लेकिन अगर 3 सेशन में हमें रिजल्ट्स नहीं मिल रहा है तो आने वाले 30 सेशन में भी हमें रिजल्ट नहीं मिलेगा। आपको ये देखना है कि आपका 3rd सेशन के बाद का जो रिजल्ट है, क्या वो 1st सेशन से कंपेरेबल है कि नहीं है। उसको आंखों से या मुंह से बोल के नहीं बताया जा सकता कि ये उस लेवल से इंप्रूव हो गया है या बेहतर हो गया है। उसका सिर्फ कंपैरिजन जो किया जाता है वो ऑब्जेक्टिव कैलकुलेशन है, यानी कि आपकी जो कंप्यूटर पे जांच करी गई थी उसी जगह पे, उसी स्पॉट पे आपके पतले बाल अब कैसे दिख रहे हैं, उसका कंपैरिजन आपके सामने दिखाया जा सकता है। अगर ये आपके लिए काम करे तो ये बहुत खूबसूरत रिजल्ट्स दे सकता है, लेकिन इसको मेंटेन करने के लिए भी आपको दवाइयां इस्तेमाल करनी पड़ेंगी। अगर आप पीआरपी कराते जाएं और दवाइयां इस्तेमाल ना करें, जिसके लिए भी हमारे पास बहुत सारे पेशेंट्स आते हैं आज की डेट में जो कहते हैं कि मुझे मेडिसिन मत दीजिए, मैं सिर्फ पीआरपी हर महीने आके कराते रहूंगा, उस कंडीशन में आप पीआरपी के रिजल्ट्स मेंटेन नहीं कर पाएंगे। पीआरपी का हेयर लॉस के पेशेंट्स में एक बहुत बड़ा फायदा और भी है। हेयर ट्रांसप्लांट के साथ जब पीआरपी किया जाता है तो आपकी जो वुंड हीलिंग है, जो आपकी सर्जरी में जो भी वहां पे ट्रॉमा किया गया होता है, जो चोट लगती है, जो आपके इंसिजन्स दिए जाते हैं, उसकी हीलिंग को पीआरपी बिल्कुल थोड़ा रैपिडली करता है, यानी आपकी हीलिंग थोड़ी फास्ट हो सकती है। इसलिए पीआरपी को बहुत लोग अपने हेयर ट्रांसप्लांट के साथ में कंबाइन करते हैं। यदि आपने पीआरपी करवाया और आपको एक अच्छा रिजल्ट मिल गया तो उस रिजल्ट को मेंटेन करने के लिए, जैसे मैंने बताया, आपको दवाइयां कंटिन्यू रखनी पड़ेंगी, लेकिन हर साल कम से कम एक बूस्टर सेशन पीआरपी का आपको मदद कर सकता है उसी थिकनेस को बनाए रखने के लिए। उम्र के साथ बॉल्डनेस या गंजापन सिर्फ बढ़ता है, इसलिए हेयर लॉस का रिवर्सल हो जाएगा पीआरपी से, ये एक्सपेक्ट मत करिएगा। आप एक डिसेंट थिकनेस पा सकते हैं पतले बालों का, ये एक्सपेक्टेशन के साथ में आप पीआरपी के ट्रीटमेंट से जरूर सेटिस्फाइड रहेंगे। मैं आशा करता हूं आपके मन में जो भी पीआरपी से रिलेटेड सवाल थे वो क्लियर होंगे। अगर आपके कोई भी और क्वेश्चंस हैं तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं या हमें दिए गए नंबरों पे कॉल करके या मैसेज करके पूछ सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को जरूर से लाइक और शेयर करें और ऐसे ही सिमिलर वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।